अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे सब सभी। आ चुका हूँ मैं अपनी पहली स्टोरी टाइम वीडियो के साथ। तो आप लोगों को तो याद ही होगा कि मैंने कहा था 500 सब्सक्राइबर्स होने पे मैं डालूंगा स्टोरी टाइम्स। तो आ चुका हूँ मैं अपनी पहली स्टोरी टाइम के साथ। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया और 500 सब्सक्राइबर्स कर दिखाए। चलें अब बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये बात है 2 हफ्ते पहले की, था थर्सडे, और हमारी क्लास टीचर हमारी क्लास में आती हैं और बोलती हैं कि फ्राइडे को आपकी मॉर्निंग क्लास प्रेजेंटेशन है। वो वाली क्लास प्रेजेंटेशन जो सुबह सुबह किरत करते हैं और किसी मौजू पे बात करते हैं, वही इसला वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। सही है भाई। तो मैं अच्छी करता था किरत, भाई मैं बहुत अच्छी किरत करता हूँ। और बाय द वे वहाँ पर एक और लड़का था, वो भी बहुत अच्छी किरत करता था। उसने अपना हाथ उठा लिया, मैंने भी अपना हाथ उठाया, पर मैम ने मुझे देखा नहीं। तो भाई फिर मैं बाद में गया स्टाफ रूम में, और मैं बताता चलूँ, मैम ने उसको सेलेक्ट कर लिया। तो उन्होंने बोला था कि वो ही करेगा किरत, क्योंकि वो 1 साल बच्चा ना रिपीट कर चुका है, उस पहले फेल हो गया था। सही है भाई। तो उसने काफ़ी बार किरत की हुई है, तो उसको मैम को लगा था कि काफ़ी अच्छी किरत करेगा। तो उन्होंने मुझे देखा, और उन्होंने सिर्फ जैसे ही उसने खड़ा किया हाथ, तो मैम ने उसको देख लिया। तो उस वक्त मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। मैंने बोला क्या पता इस वक्त बेइज्जती हो जाए अगर मैं बोलूँ, तो भाई फिर मुंह पे बंद कर देगी, बोलेगे ना भाई ना यही करेगा। तो फिर मैं बाद में अलग से गया स्टाफ रूम के अंदर, और मैंने बोला कि मैम मुझे किरत करनी है। मैम ने बोला चलो भाई सुनाओ फिर। तो मैंने उनको किरत सुनाई, और जैसे ही मैंने 3 लाइनें पढ़ी तो उनको बहुत अच्छी लगी मेरी किरत, और उन्होंने बोला बस परफेक्ट है, आप ही करोगे अब किरत। तो भाई ये सुन के तो मैं बहुत खुश हो गया, मतलब खुशी इतनी बढ़ गई मैं क्या बताऊँ बस। तो जो भी हो, उसके बाद क्या हुआ भाई, मैम क्लास में आ गई और उन्होंने सारे बच्चों को बताया कि किरत मैं करने वाला हूँ। और सब बच्चों ने जब ये सुना, तो मतलब पहले भी मैंने ना किरत की थी एक बार क्लास के अंदर वहाँ नहीं की थी, स्टे मतलब वही ना असेंबली में, क्लास के अंदर की थी। बच्चों को काफ़ी पसंद आई थी, तो बच्चे काफ़ी हद तक खुश हो गए कि भाई मैं करने वाला हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो लड़का था वो काफ़ी जेलस हो गया। और आपको जैसे मैंने बताया कि मैंने एक बार क्लास में की थी, तो फिर उसने मेरी किरत सुनी, और वो भाई मतलब इतनी तारीफ उसकी भी कभी नहीं हुई जितनी मेरी हुई है। मैंने भाई जो किरत पढ़ी उस पर सारे बच्चे इतने खुश हुए कि उस लड़के का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। वो बता लगा कि मैं भी इस वीडियो में उस लड़के का नाम नहीं लूँगा, अभी मैं स्कूल जाता हूँ भाई, कहीं पर पकड़ लिया धोना शुरू कर देगा वो मुझे, अगर गलती से उसको वीडियो की मतलब ना भड़क भी हो गई कि भाई उसको तो मैं यूट्यूब पे सही रोस्ट कर रहा हूँ। वैसे भाई ऐसी मेरी कोई नियत नहीं है, जो हो गया तो हो गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उस लड़के को होने लग गई मुझसे जलन। सही है भाई। वो देख रहा था कि भाई सारे मेरी वाह वाह कर रहे हैं, ओ भाई मेरे तरफ से कोई मुड़ के भी नहीं देख रहा, ये लड़का तो पॉपुलर हो गया, इसकी किरत तो मुझसे बहुत अच्छी है। इसकी जेलसी बहुत बढ़ गई, और उसने फिर क्या किया, उसने की मेरी किरत कॉपी। मैम ने मतलब उससे पहले जो किरत करने वाला था उसको अनाउंस करने से पहले एक बार किरत में क्लास में उससे करवाई भी थी। और उसने जब मैंने देखा उसने जो किरत की, 45% मेरा चुराया हुआ था भाई। अब उस बताओ उसने 100% क्यों नहीं की, ताकि कोई इस पर शक ना कर सके कि उसने मेरी किरत चुराई है। वरना भाई सारे बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं, तो उसकी किरत है, तो चुरा रहा भाई, सीधा सीधा कॉपी मारा है उसने। ले तो इसलिए किसी ने उस पर शक नहीं कर, पर मैं अपनी किरत अच्छी तरीके से पहचानता, तो मैंने शक कर दिया। शक नहीं, मेरे को यकीन था उसने मेरी ही चुराई है। फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं, वो चुराए ना चुराए, किरत तो मैं नहीं करनी है। तो एक लड़के को जब मैम क्लास में आई उन्होंने बताया कि मोतसिम करेगा किरत, तो उसके बाद उसने ना एक लड़के को ले लिया किरत की ट्रांसलेशन के लिए। मतलब भाई हमें अरबी थोड़ी ना समझ आएगी, हम तो उर्दू ही समझ आएगी या फिर इंग्लिश। तो मैम ने ले लिया एक बच्चा ट्रांसलेशन के लिए। सही है भाई। चलो जब मैं घर आया मैंने अपनी अम्मी को बताया, मैं भी बहुत खुश था, मेरी अम्मी भी बहुत खुश थी। और अम्मी ने इसी खुशी में मुझे नया यूनिफॉर्म दिला दिया कि भाई मैं अपनी पहली बार मतलब स्कूल में प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ असेंबली की किरत के अंदर। तो जो भी हुआ उसके बाद अम्मी ने मुझे नया यूनिफॉर्म लेकर दिया, मतलब फुल स्लीव्स तो मुझे बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझे वही लेकर दिए। तो क्या होता है, हो जाती है सुबह। उसके बाद मैं मतलब एकदम खुशी खुशी, इतना खुश था उस वक्त मैं, इतनी एक्साइटमेंट थी। मैं नहा धो के तैयार हुआ वगैरह वगैरह, जो भी करा मैंने। उसके बाद मैं गया, मैं वैन में जाता हूँ तो मैं अपनी वैन में बैठा। उसके बाद आधे ज़्यादा रास्ता हमने स्कूल का पार कर लिया था। तो एक फिर हम आए ब्रिज के ऊपर, और ब्रिज के ऊपर ना एकदम ट्रैफिक था जाम। सही है भाई।
एकदम ट्रैफिक जैम था। तो हुआ क्या, काफ़ी देर तक हमने 15-20 मिनट तक इंतज़ार किया। चलो 15-20 तो नहीं, 15 मिनट तक हमने इंतज़ार किया। उसके बाद मेरे जो वैन वाले अंकल हैं उन्होंने ना एक लड़के को भेज दिया। वो 10-11 क्लास का है। वो गया, उसने आगे देखा। उसने बताया कि भाई कोई आगे ट्रक व्रक है जिसकी वजह से गाड़ी आगे चल नहीं रही, सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। तो हमने यूं ही फिर इंतज़ार करते रहे। और मुझे किस बात का डर था भाई, आप बताओ। मुझे सिर्फ डर था एक चीज़ का कि मेरी किरत मिस ना हो जाए। मुझे और किसी बात की फिक्र नहीं हो रही थी। मैंने अपने आप को बस हौसला देता रहा। आखिरकार काफ़ी देर के बाद वो जगह खुल गई। मतलब एकदम सारी गाड़ियाँ खुल गई, सारा रास्ता खुल गया। उसके बाद हम गए। मैंने अंकल को बोला फुल स्पीड में लगाओ, लेकिन फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम था। मैं स्कूल पहुंचा, मैंने एकदम फ्लैश की स्पीड पकड़ी, भागता भागता गया। वैसे यार मेरा स्कूल बहुत बड़ा है, तो भाई मुझे पहुंचते पहुंचते भी देर हो गई। तो मैं भागता गया। बताऊं, मेरा क्या कहते हैं, गेट से लेकर वो स्कूल तक ही सिर्फ कोई 500 मीटर या फिर 300 मीटर के अराउंड रास्ता है। इतना लंबा रास्ता है। तो क्या हुआ, मैं भागता गया। मैंने देखो सारे लोग असेंबली के लिए जमा हो गए। मैंने अब तो बैग पकड़ के फेंक दिया साइड पे। मैं भागता फुल नीड फॉर स्पीड की फॉर्ड मुस्टैंग बन के मैंने इतनी स्पीड लगाई। और आखिरकार जब मैं पहुंचा, उस लड़के ने मुझे देखा और एक शैतानी मुस्कान मुझे पास की, जिसको देख के मुझे बहुत गुस्सा आया। और मैं फिर भी भागता रहा। सर अटेंशन स्टेनिटीज करवा रहे थे। और क्या हुआ, तुम्हारा भाई 10 सेकंड से रह गया जी। 10 से 15 सेकंड से मैं रह गया। इतना दुख उस वक्त मुझे हो रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे भाई। मतलब आप खुद ही सोचो, एक बंदा इतना खुशी से आया, इतना मतलब काम किया, यूनिफॉर्म नहीं ली और इतनी तैयारी की और इतनी खुशी हुई उसको कि उसको तो कंफर्म था भाई आज तो मेरी सही वाह वाह होनी है। लेकिन आखिर जाके हुआ क्या, एक मतलब चोर ने उसका मौका चुरा लिया। जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन की वो करनी थी ना ट्रांसलेशन, मैं क्लास में गया उदास, मैंने सही दुख मनाया। फिर एक पॉइंट भी जब मैंने उसको देखा, मैंने बोला इससे सवाल करता हूँ। मैंने क्या किया सवाल, मैंने उसको बोला तुम लोगों ने मेरा इंतज़ार किया था। मैं उससे बोला क्यों, मैंने बोला मैंने किरत करनी थी। उससे बोला नहीं दो, जैसे सारे बच्चे आए हमने तो शुरू कर दी। उस वक्त जो मेरी आंखें लाल हो गई थी, मैं गुस्से से पागल हो गया था। मैंने मुड़ के उस लड़के को देखा, पर मैंने कुछ नहीं किया। बताऊँ क्यों, मेरे को ना स्कूल से निकलना नहीं था। एलओसी भाई मिल जाएगी, मैंने अगर उसको ज़्यादा पीट फूट दिया। वो लड़का मुझे कंटिन्यूसली पूरे दिन से इग्नोर कर रहा था, वरना तो वो ऐसे बातचीत करता रहता है। वो मुझे इग्नोर करे जा रहा था। उसको पता था ना इसकी तो भाई गुद्दी सटक गई है, ये तो भाई कभी पागल हो जाएगा। उसके बाद उसने वो बस बात नहीं करता। मैंने भाई एक तरफ मैं गुस्सा था और एक तरफ मैं दुखी था। गुस्सा इस बात से इसने मेरा मौका चुरा लिया। भाई उसको तो सिर्फ मौका मिल गया ना भाई, मौके पे चौका मार दिया उसने। उसकी वैन वाले अंकल पता नहीं किसी और रास्ते से आए होंगे, तो वो पहुंच गए जल्दी। मेरे वैन वाले अंकल भाई मतलब अटक गए रास्ते में। तो फिर मैंने दुख बनाया अच्छे से, टेबल पे बैठ के सारे खेल रहे बातें कर रहे। एक टीचर आया नहीं था उस वक्त। वो मतलब बहुत सारे टीचर अटक गए थे ना वहाँ पर। पहला पीरियड तो फ्री निकल गया क्योंकि कोई टीचर ही नहीं आया था। एकदम रोड जाम था, वो उन टीचर्स को भी आने में देर लग गई। तो हम मुझे तो यही पता था ना कि वहाँ पर एक ट्रक आ गया जो उस लड़के ने बताया था। पर भाई बात यहाँ नहीं ख़त्म होती। मेरी मतलब दुनिया ना और मेरी ज़िंदगी एकदम रोमांचक है। होता क्या है, फिज़िक्स की मैम का पीरियड आता है, जुम्मे के दिन हमारा फिज़िक्स का पीरियड होता है जी हाँ। तो हुआ क्या था, फिज़िक्स की मैम आती हैं और उन्होंने बातों बातों में ना ये वाक़या किसने ज़िक्र कर दिया। और मैम बताती है हुआ ये था कि एक मतलब वही 12 या फिर 11, हाँ 12 की क्लास का एक लड़का था। वो आया बस के नीचे। हाँ वो सब बाइक पे आ रहा था, वो जा रहा था, बस के नीचे आ गया वो बेचारा। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। वो बेचारा मतलब अभी तो उसका स्कूल भी नहीं ख़त्म हुआ था, वो इतनी जल्दी मतलब अल्लाह के पास चला गया। चलो मैं देखूँ भाई, मतलब वो जो इतना बड़ा था, इतना सेंसिबल था, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करके आ गया, ये बता के आया कि कोई ट्रक आ गया। अरे अक्ल से फारिग आदमी, एक ट्रक की वजह से इतना बड़ा रोड जाम हो सकता है, और वो भी इतनी देर तक। वही मैं बोलूँ। और हाँ साइड साइड से भाई पुलिस वाले भी आ रहे थे। पुलिस वाले वो वाले पुलिस वाले बहुत सारे आ रहे थे, जैसे रोकने वाले पुलिस वाले वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे थे। ओ भाई वरना ऐसी चीज़ों के लिए तो एक ट्रैफिक पुलिस भी काफ़ी नहीं होता भाई। इसकी शायद अक्ल घास चरने गई हुई होगी भाई। फिर मैंने ये सुना, फिर मैं भाई और शौक में आ गया। फिर मैंने घर गया, मैंने अम्मी को भी ये सब बताया।
और भाई फिर तो मैं काफ़ी दुख हुआ घर पे जाके भी। मतलब यार आप खुद समझ सकते हो, क्या पता नहीं समझ सकते। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपका मौका कोई और चुरा ले तो आप फिर समझ पाओगे भाई। और उस वक्त जब मुझे पता चला ना, इसने इंतज़ार नहीं किया मेरा, इसने मौके पे चौका मारा है, सर को बताया भी नहीं। इसने मुझे देखा था, मैं भागते भागते आता था, मुझे देखा था। इसने फिर भी सर को नहीं बताया कि भाई सर जिसने करनी थी वो आ रहा है। उसने बस देखा भाई मुझे मौका मिल रहा है, मैं जान नहीं दूंगा। और क्या हुआ, उसने करवा दी फिर शुरू। अब मैं बीच में तो नहीं आ सकता था, वाह सर साइड हो जा, तू भी हट जा, एक लगाऊंगा कान के नीचे, निकल इधर से, मैं करूंगा किरत निकल। ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता ना भाई। हाँ, तो क्या करें। वैसे क्या कहते हैं, अल्लाह एक दरवाज़ा बंद कर दे ना दूसरा खोल देता है। वो ना पूरी प्रेजेंटेशन हमारी क्लास की नहीं थी, अब पूरी जो प्रेजेंटेशन होगी उसके अंदर मैं किरत करने वाला हूँ, जो कि मुझे उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने मुझे मौका दिया। चलो गाइस, फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे तो इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह जो कुछ भी होता है शेयर सब कर दो भाई, मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े ना यार। आप अच्छे लोग, आप तो देखो 500 कराए हैं, 1000 भी करा दो यार, प्यार से बोलना ना पड़े ना बार बार। इंसान की इतनी तो हिम्मत नहीं होती है, फिर याद तो नहीं रहता। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।